हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, द न्यूक्लियॉन्स आर। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियॉन्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। तो एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो न्यूक्लियॉन्स हमारा कॉम्बिनेशन होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, द आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे मैंने 3 आइसोटोप्स बना दिए। पहला है प्रोटियम, जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। अब यहाँ पर मास नंबर 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। या मास नंबर 2 है, प्रोटॉन 1 है, या मास नंबर 3 है और प्रोटॉन 1 है। तो ड्यूटेरियम का पता लगाते हैं, ड्यूटेरियम की स्टडी करते हैं। तो ड्यूटेरियम में हमारे पास हो गया 2 1। अब यहाँ पर मास नंबर कितना, तो फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो A कितना हो गया? 2, न्यूट्रॉन्स पता लगाना है। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 1, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 1। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसके अंदर ड्यूटेरियम के अंदर हमारे पास फाइनली हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, प्रोटॉन कितना होगा? 1, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 1। तो सही जवाब क्या है? पहला तो गलत है, नो न्यूट्रॉन्स गलत कह रहा है। 1 न्यूट्रॉन्स ठीक है, बट 2 प्रोटॉन नहीं होते। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन नहीं होते। 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ये डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 3rd, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन मेरा डी यहाँ पर सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट को वैलेंस सेल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हीलियम के बराबर होता है। तो हीलियम पे आपने ध्यान दिया होगा, मास होता है इसका 4, और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है 2। इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट मास। तो पता लगा लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले देखा 4 पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट मास, गलत है। 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास, हाँ, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, मास नंबर 23। तो पता लगाना है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो भी होता है वो हमारा प्रोटॉन होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी मेरा क्या है? 11। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों 11 हैं। अब मास नंबर मुझे दे रखा है 23। तो 23 मास नंबर है ए। फॉर्मूला लगा लेंगे, ए इक्वल्स टू एन प्लस पी
तो प्रोटॉन अगर मेरा 11 है, मास नंबर अगर मेरा 23 है, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 23 में से 11 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 मेरा न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 11 न्यूट्रॉन गलत है, मेरे पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। 12 प्रोटॉन गलत है। 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन गलत है। 11 इलेक्ट्रॉन हाँ सही है। 12 न्यूट्रॉन हाँ सही है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है? 12 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 12 है। और प्रोटॉन कितना है? 12 है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का क्या होगा? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले में आएगा 2, फिर 8, फिर 7। तो के से एल के अंदर आया 2, फिर एल के अंदर 8, फिर एम के अंदर 7। 2, 8, 7 टोटल हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी मेरा सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था आइसोटोप यूज टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट आइसोटोप्स। वही आयोडीन का आइसोटोप्स यूज होता है गॉइटर ट्रीटमेंट में, जो घेंगा हो जाता है, गले में घाव हो जाता है, गले में फूल सा जाता है, थायराइड ग्लैंड की कमी की वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की वजह से, और थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता। और यूरेनियम 235 आइसोटोप्स हमारा यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोबाल्ट आइसोटोप्स यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। आइसोटोप्स के एप्लीकेशन आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है? तो आइसोबार का मतलब होता है सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम हो, मास नंबर सेम हो। तो मास नंबर ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये सेम होना चाहिए। तो चेक करेंगे किसके अंदर सेम है। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। 16, 18 दे रखा है, इसमें भी 19, 13 दे रखा है, इसमें दे रखा है ठीक 20, 20। तो ये ठीक है, ये सेम है। तो ये दोनों आइसोबार होंगे। वैसे आर्गन का मास नंबर होता है 40 और पोटेशियम का मास नंबर भी होता है 40, बट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो 20, 20 दोनों का मास नंबर सेम है। तो डैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार कहलाएंगे, आर्गन और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 द एलिमेंट्स विथ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सेम टाइप ऑफ आयंस। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उसको पता लगाने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो ये मुझे दे रखा है इलेक्ट्रॉन नंबर, जो प्रोटॉन होता है, जो एटॉमिक नंबर है तो वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन का करें हम लोग तो 8 है इसके अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन करने पे पता चल जाएगा 2, 6। सोडियम में दे रखा है 11, तो ये आ जाएगा 2, 8, 1। तो इसके बैलेंस में कितने? 6। इसके बैलेंस में कितना है? सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा चेक करते हैं बी वाला। तो एक में दे रखा है 18 और एक में दे रखा है 19। तो आर्गन का दे रखा है मेरे को 18। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 8। पोटेशियम का दे रखा है 19, तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, 1। तो इसके बैलेंस में कितने? 8 और इसके बैलेंस में कितने? 1। तो ये भी सेम नहीं है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 है, इसमें 1 है। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ऑप्शन चेक कर रहे हैं अब सी। तो एक नाइट्रोजन दे रखा है, तो नाइट्रोजन का होता है 7, यहाँ गलती से 5 दिया, यहाँ पे होना चाहिए 7। तो 7, 2, 5। एल्युमिनियम का हो गया 13। तो कन्फिग्रेशन करने पे क्या आएगा? 2, 8, 3। तो इसके बैलेंस में 3, इसके बैलेंस में 5। ये भी सेम नहीं है, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं। तो मुझे दे रखा है सोडियम 11। तो कॉन्फ़िगरेशन करने पे आया 2, 8, 1। दूसरा दे रखा है पोटेशियम 19। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 8, 1। तो हाँ देखिए दोनों के वैलेंस में सेम इलेक्ट्रॉन है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये एक ही टाइप के आयंस बनाएंगे। किस तरह के आयंस बनाएंगे?
तो कैटायन बनाएंगे Na+ और एक ये बनाएगा K+। एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके Na+ बनाएगा और ये बनाएगा K+। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने से सेम ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं और एक टाइप के आयंस भी बनाते हैं वो। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक गोल्ड फॉइल लिया था उसने और गोल्ड फॉइल में उसने स्कैटर कराया अल्फ़ा पार्टिकल्स को, तो देखा बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल रिवर्स बैक हुई, रिबाउंड हुई थी। तो इसका रीज़न क्या था? तो अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिवर्स बैक तभी करेगा जब यहाँ पर भी गोल्ड फॉइल में भी अगर जो एटम से मिलके बना है गोल्ड, उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो। तो एटम के बारे में बताया था कि एटम के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है और उसका साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और वो बहुत कम है। छोटा साइज होने की वजह से बहुत कम स्पेस है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल टकराया और रिवर्स बैक किया। तो मेनली जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, जिसकी वजह से बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल रिवर्स बैक करे, रिबाउंड करते हैं। तो ऑप्शन में दे देगा मोस्ट ऑफ द एस स्पेस इन द एटम इज ऑक्युपाइड। नहीं, ज़्यादातर तो स्पेस खाली था, सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस ऑर्बिट में, इस पाथ पे। दूसरा कह रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्युपाइड बाय लिटिल स्पेस। हाँ, ये सही कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर वो न्यूक्लियस में है और वो बहुत थोड़ा सा स्पेस में है, बहुत छोटे से स्पेस में है। तो बी ऑप्शन अभी तक सही है। ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं। द मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर। ये भी सही कह रहा है कि मास जो भी है एटम का वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। बट बेसिकली मेरा आंसर जो देना है वो अल्फा एक्सपेरिमेंट के बेस पे देना है कि अल्फा पार्टिकल रिबाउंड क्यों हुआ। तो रिबाउंड होने का रीज़न था कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। तो पॉजिटिव चार्ज और मास जो भी है वो स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट है, ये भी ठीक है, छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेट है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा सही। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी सी जगह पे ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत कम अल्फा पार्टिकल रिबाउंड होते हैं। तो ये हमने ख़त्म कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।